हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आप हरियाणा से बीएसटीसी कैसे करें, इसी साल बीएसटीसी कैसे करें। बीएसटीसी करने के लिए हरियाणा से क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना खर्चा आएगा, क्या फीस रहेगी, क्या राजस्थान में फिर एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अगली रीड में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हरियाणा में बीएसटीसी करने के लिए हमें कॉलेज कैसे मिलेगी, आपको पूर्ण संपूर्ण जानकारी हमारे इस चैनल पर दी जाएगी। बीएसटीसी करते हैं हरियाणा से बीएसटीसी करते हो तो आपको आपको बता दूं, आपके पास पहले तो ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। ट्वेल्थ की और टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ और टेंथ की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 50%, कितनी 50%, ट्वेल्थ में मिनिमम 50% होना चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड आधार कार्ड 2 फोटो होनी चाहिए। और इससे पहले एक और बात, आप हरियाणा से बीएसटीसी करते हो, आप हरियाणा से अगर बीएसटीसी करते हो तो आपको यह पता लगाना चाहिए कि जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आता है, जिस भी आपका हरियाणा कॉलेज में आपका नंबर आता है, वो कॉलेज एनसीआरई में रजिस्टर है या नहीं है, ये पता करना है पहले तो। अगर वो एनसीआरटी में रजिस्टर नहीं है तो आप वहाँ से बीएसटीसी मत करना, क्योंकि वो बीएसटीसी फिर राजस्थान में मान्य नहीं होगी। ओके, फिर आप परेशान हो गए, पहले बता देता हूँ। और अगर और अगर आपको पता है कि राजस्थान में वही बीएसटीसी मान्य है जो आर सी से कॉलेज रजिस्टर हो, वही बीएसटीसी मान्य होगी, तभी आप अगली रीड में आप फॉर्म भर सकते हो, वरना आप फॉर्म से वंचित रहोगे। आपको पहले बात बता दी है। फिर एक बात और, आप हरियाणा से बीएसटीसी करते हो तो आपको पास क्या क्या होना चाहिए, कितनी फीस, कितना खर्चा लगेगा, ऐसा भी बता देता हूँ मैं आपको। आप हरियाणा से बीएसटीसी करते हो तो आपको लगभग एक साल का 25,000 रुपये, कितना 25,000। वो आप डायरेक्ट जाते हो कॉलेज में, तो आप डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं तो 25,000 एक साल का लगेगा। और दूसरे ईयर का लगभग 26,000 ऐसे करके आपका 52,000 इनके लगेंगे। ये 2 साल की है। ओके, 2 साल में आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी। अगर आप कोई एजेंट के थ्रू करते हो तो आपका मिनिमम 60,000 लग जाएगा। से करते हो, अगर आप कॉलेज से करते हो तो आपको इंटर्नशिप में जाना जरूरी होता है और आपको वहाँ रहना भी रेगुलर पड़ेगा। और आप किसी एजेंट के थ्रू करते हो तो वहाँ पर रेगुलर रहना भी जरूरी नहीं पड़ेगा, और आपको इंटर्नशिप भी करना या ना करना वो आपके ऊपर है। ओके, अगर बीएसटीसी में वहाँ पर अब आपकी सीट कंफर्म करनी है तो अभी से आप अभी से जो भी आपके आसपास कोई एजेंट हो उससे मिले, फिर आप हरियाणा कॉलेज वेबसाइट पर जाइए और अपना रजिस्टर अभी से करवा लें। अपना रजिस्टर भी कैसे करवा लें, क्योंकि फिर वहाँ पर भी लिमिटेड सीटें होती है। हरियाणा में भी लिमिटेड सीटें होती है, जैसे कि हमारे राजस्थान में कैसे होती है 25,000 सीटें, जिसकी हमारे राजस्थान में 25,000 सीटें होती है और 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। वहीं पर भी ऐसा ही होता है। वहीं पर इतना कंपटीशन नहीं है, पर कंपटीशन भी वहीं पर भी है। अगर आप अभी फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका नंबर आने की कोई चांस नहीं है वहाँ पर भी। अगर अभी से आप रजिस्टर हो तो आपका एक लिस्ट निकलते ही आपका नाम ऊपर आ जाएगा। अगर आप अभी से नहीं हो तो लिस्ट में आना, फिर हम नहीं कह सकता हूँ कि आएगा या नहीं आएगा, वो आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड है, और आप एक साल और पीछे रह जाओगे। फिर आप मत बोलना सर हमने बताया नहीं, हम पहले ही बाहर बात क्लियर करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा से बीएसटीसी करते हो, अगर हरियाणा से बीएसटीसी करते हो तो आप कोई भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मान्य नहीं देगा। वो राजस्थान में संपूर्ण तरीके से राजस्थान में मान्य होगी। हरियाणा की बीएसटीसी है चाहे राजस्थान की बीएसटीसी है, वो दोनों ही राजस्थान में मान्य होगी। और वो हरियाणा में भी मान्य है, हरियाणा भी राजस्थान वाले मान्य है। बस हरियाणा में है जो आपका बीएसटीसी का है ना, बीएसटीसी का बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नहीं होता है। हरियाणा में एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो नहीं होता है।
ठीक है। राजस्थान में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसलिए राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और सीटें भी कम 25,000 आने लगी हैं। तो ये तीन ही है, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर, ये तीनों की है जो मैंने सुन रखा है। अभी तक का मेरा अनुभव है जो इन तीनों का ही सुन रखा है। तीनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी राजस्थान में, 100% ये मानिए है। बस, और आपको एक बात बता दूं, आप जब हरियाणा हरियाणा या एमपी से जब बीएसटीसी करते हो, वो आप जनरल से, कैसे, जनरल से पासिंग होते हो, बीएसटीसी में जनरल से पासिंग होते हो। और आप सोचते होगे सर ये जनरल है तो हम अगर रीट देंगे, फॉर्म भरा जाएगा, वो जनरल में ही होगा क्या? हाँ, वो जनरल में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जो आप राजस्थान में आओगे बीएसटीसी पास करके, हरियाणा से बीएसटीसी पास करके आप राजस्थान में आओगे, वो आपको जनरल में नहीं, आपके कैटेगरी वाइज एससी, ओबीसी, ओबीसी आप किसी में भी, आपके कौन सी कैटेगरी, आप उस कैटेगरी में भर सकते हो। आपको पूर्ण तरीके से राजस्थान में इस तरह की छूट दी गई है। आपको बस यही एक पता करना है कि जो भी कॉलेज में आप हरियाणा में जाते हो, एमपी से जाते हो, जम्मू कश्मीर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको बस जो कॉलेज है ना, कॉलेज वो आर ई से एनसीईआरटी सॉरी एनसीईआरटी से रिलेटेड या रजिस्टर होनी चाहिए। वो रजिस्टर हैं तो आपको और राजस्थान में पूर्ण तरह की वो मान्य होगी। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीएसटीसी में अगर बीएसटीसी में वहाँ पर अगर बीएसटीसी में वहाँ पर फर्स्ट ईयर में किसी की बैक बैक भी आती हैं, तो भी वो दोबारा एग्ज़ाम होता है। उस बैक वालों का भी एग्ज़ाम होता है। आपको बस उसमें 1200 रुपये, कितना, 1200 रुपये एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है। जो फर्स्ट ईयर की है ना, वो फर्स्ट वापस देने के लिए 1200 रुपये देना होता है, और आप उसमें क्लियर करते हो तो आपको सेकेंड ईयर में भर्ती कर लिया जाता है और आपको सेकेंड ईयर की फ़ीस के लिए बुला लिया जाता है। आपको और बता दूं मैं आ, आपको और बता दूं मैं, जब हरियाणा से बीएसटीसी करते हो तो आप पूर्ण तरह से अवेलेबल राजस्थान में होंगे और आपको अगली रीड में नंबर आ जाए, ये हमारी आशा है। चलो, थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ, और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहोगे। थैंक यू, वेलकम।